ओके गाइस, तो स्वागत है एक और नई वीडियो में। और आज हम लोग एक ऐसी टॉपिक सीखने वाले हैं जो कि बहुत सारे फ्लटर डेवलपर जो सीखते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, मतलब कि फ्लटर पूरा सीख लेते हैं लेकिन उनको ये नॉलेज नहीं होती है जो आज हम लोग उसके ऊपर बात करने वाले हैं। वो है डिबगिंग। अब यार, फ्लटर में अगर आप किसी भी टेक्नोलॉजी पर आप कुछ भी बनाते हो, किसी भी कोड पर डेवलपमेंट करते हो, तो आपको डिबगिंग नॉलेज एक ऐसी नॉलेज है जिसको होना मस्ट है। अब देखो यार, अगर आप नॉर्मल यूआई डेवलप करते हो तब तो डिबगिंग में यार आपको दिक्कत नहीं होगा। डिबगिंग अगर नहीं भी आएगा तो भी चलेगा, लेकिन आप जैसे ही थोड़ी बहुत भी फंक्शनल चीज़ें डेवलप करने लगते हो, एपीआई इंटीग्रेट करने लगते हो, एपीआई फेच करने लगते हो, तब आपके पास डिबगिंग का नॉलेज मस्ट होना चाहिए। और एक अच्छा डिबगर अगर हो और साथ में कोड लिखे, अगर एक अच्छा डिबगर हो तभी वो एक अच्छा डेवलपर बन सकता है। अगर वो कोई भी एक बंदा अच्छा सिर्फ कोडर हो और डिबग नहीं करने आता है, तब यार फिर आपका में दिक्कत है, ठीक है। और अगर आपको कुछ बताऊं, मैं दिखाना चाहता हूँ। देखो, हम लोग हम लोग अभी देखो ये वाली जो डिबगिंग वाली वीडियो में ला रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद भी जो अपकमिंग वीडियोस है वो आएगी। जैसे एक बंदे ने बोला था कि ऐप राइट के ऊपर वीडियो बनाओ, क्योंकि फ्लटर में ऐप राइट कैसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ऐप राइट भी बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है जो कि फायरबेस को रिप्लेस करता है, ठीक है। और भी बहुत चीज़ें जो हम लोग आएंगे। और हाँ, फ्लटर की पूरी कोर्स आएगी जिसके बारे में मैं प्लान कर रहा हूँ अभी। तो जिसको भी फ्लटर की पूरी कोर्स चाहिए वो बने रहना चैनल के ऊपर, और चैनल को सब्सक्राइब करना। और अगर चैनल के स्टेटस दिखाएं तो ये क्या है, थोड़ा सब्सक्राइब करो यार, तभी तो बढ़ेगा, ठीक है। अगर थोड़ा बहुत बढ़ेगा तो फिर फ्लटर की कोर्स भी आने लगेगा, ठीक है। जो कि वैसे भी आएगी यार, उतना टेंशन लेने की बात नहीं। चलो अपना मुद्दे पे चलते हैं। अभी हम लोग देखते हैं कि डिबगिंग कैसे क्या होती है और कैसे करते हैं। तो अगर मैं बात करूं कि फ्लटर ऐप रन करने की दो तरीके हैं, ठीक है। या एक तो आप यहाँ पे डायरेक्टली लिख कर फ्लटर रन लिखोगे टर्मिनल में, तब वो आपको रन करके दे देगा। ये हो गई, इसको डिबगिंग नहीं बोलते हैं, ठीक है। ये जो फ्लटर रन होती है ये डायरेक्टली रन हो जाती है एप्लीकेशन। इस पे हम लोग डिबगिंग परफॉर्म नहीं कर सकते, कोई भी चीज़ को डिबग करके नहीं देख सकते हैं। अगर आपको अभी पता नहीं होगा कि डिबग किसको बोलते हैं तो ठीक है, अभी मैं जो बोल रहा हूँ सुनो, बाद में पता चल जाएगा कि क्यों नहीं कर सकते और कैसे हम लोग कर सकते हैं अगर इससे नहीं होगा तो। अब आपको क्या करना है कि वीएस कोड में यहाँ पे एक ऑप्शन आती है रन एंड डिबग, यहाँ पे क्लिक करो और यहाँ से आती है रन एंड डिबग। अब देखो यार, कभी कभी क्या होगा कि अगर आप यहाँ पे pubspec.aml खोले हुए हो, तब अगर आप रन एंड डिबग पे जाओगे तो ये एरर देगा, ठीक है। आ, यानी कि कोई भी अगर अदर फाइल खोला हुआ जिसमें डॉट फाइल नहीं खुला हुआ, तब वो एरर देगा। तो आपको क्या करना है कि अपनी प्रोजेक्ट में से कोई भी एक डॉट फाइल खोल लेनी है और फिर आपको चलना है रन एंड डिबग में, और यहाँ पे रन एंड डिबग पे क्लिक करना। और जो भी एमुलेटर आपके पास होगा उसमें ये ऐप डिबग होना स्टार्ट हो जाएगी। अब ये वही चीज़ है, सेम चीज़ है जो आप यहाँ से फ्लटर रन से करते हो, वो सेम चीज़ है, लेकिन इसका जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पे दिखाएगा डिबग कंसोल के ऊपर। यहाँ पे देखो, यहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन दिखाएगी कि अभी जो हम लोग डिबग परफॉर्म किए हैं उसमें कौन सी स्टेटस चल रहा है। तो देखो, सबसे पहले ये स्टेटस था, यानी डिबग मोड में ऑन हुआ, फिर हमारा जो ऐप है वो बिल्ड होना स्टार्ट हुआ, और अब हमारा जो कनेक्टिविटी है वो परफॉर्म कर रहा है वीएम सर्विस के द्वारा, यानी वर्चुअल सर्विस के द्वारा। और देखो अब हमारा सारी चीज़ें आ गई। अब देखो, एक अगर डिबगर हो, आप अगर डिबगिंग सीख रहे हो, तो जो जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है डिबग कंसोल के अंदर उसको अंडरस्टैंड होना चाहिए, यानी कि उसमें क्या लिख के आ रहा है यहाँ पे, वो सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। जैसे कि यहाँ तक तो मैंने बता दिया, ये सारी जो है वो हमने जो गेटेक्स की कंट्रोलर बनाई है वो सारे यहाँ पे इनिशिएट हो रहा है। इनिशिएट इंस्टेंट देखो बन रहा है। यहाँ पे सबसे पहले गेट मटेरियल कंट्रोलर बना, फिर गेट मटेरियल कंट्रोलर इनिशिएट हुआ, फिर डिबग कंट्रोलर बना, फिर उसको इनिशिएटेड हुआ, ठीक है, इनिशलाइज हुआ जो भी। अब हम लोग चलते हैं कि जैसे हम लोग डिबग कंसोल डिबग करेंगे कोई ऐप को, तब यहाँ पे कुछ चीज़ें हमारे पास शो होती है। मैं थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ। इसको बोलते हैं विंडो इंस्पेक्टर। अब अगर आप ऐप डेवलपमेंट किए हो, मैं सॉरी वेबसाइट डेवलपमेंट किए होंगे, तो अगर मैं यहीं पे चलूँ और राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पे चलूँ,
तब यहाँ पे हमारे पास किसी भी वेबसाइट की एक इंस्पेक्टर खुलती है और यहाँ से हम उस वेबसाइट की सारी प्रॉपर्टी यहाँ से देख सकते हैं कि उसमें कौन कौन सी कलर लगे हुए हैं, कहाँ पे डिव यूज़ किया हुआ, कहाँ पे पैराग्राफ यूज़ किया। इस तरह से देखो यहाँ पे डिव यूज़ किया है, यहाँ पे एंकर टैग है। इस तरह से हम लोग चेक कर सकते हैं वेबसाइट को। लेकिन अगर ऐप बना रहे हैं तब क्या होगा, तब हमारे पास ये जो डिबग किया ना, तब हमारे पास है विजिट इंस्पेक्टर। यहाँ से हम लोग किसी भी विजिट की इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। जैसे मान लो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं सिलेक्ट विजिट मोड, यहाँ पे सिलेक्ट करोगे, आप किसी भी विजिट पे जाके क्लिक करो। जैसे मैं विजिट पे क्लिक किया तो यहाँ पे लिख रहा है कि रिच टेक्स्ट है, ये जो है हमारा रिच टेक्स्ट है, लेकिन उसकी जो पूरी इन्फॉर्मेशन होगा वो इधर हमारे पास आ जाएगा। जैसे ये बटन पे क्लिक किया तो देखो यहाँ पे हमारे पास एक ला के छोड़ दिया कि ये जो बटन का टेक्स्ट है वो यहाँ पे लिखा हुआ है और ये पूरा एलिवेटेड बटन है, ठीक है। अगर आप इधर आओगे तो हमारा कोड सजेस्ट कर दिया कि यहाँ पे ये बटन का कोड है। अगर आप इधर आओगे और फिर से मैं एक विजिट सिलेक्टर पे जाऊँ और क्लिक करता हूँ इस पे, एक सेकंड, इस पे जाते हैं और फिर क्लिक करते हैं इस पे। अब ये हमारा बताएगा इतना और ये इधर भी आ जाता है, ठीक है। अब अगर मैं इसको बंद करूं तो यहाँ पे दिखाता है कि हम लोग जो सिलेक्ट किए हैं वो टेक्स्ट फॉर्म फील्ड को सिलेक्ट किए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ और ऑप्शन आती है, जितने भी विजिट्स हैं उसकी ट्री बना होगा। जैसे कि अगर हमको बताना है कि हमारी जो ऐप है वो कैसे स्टार्ट हो रहा है, तो सबसे पहले हमारे ऐप में एक फंक्शन है मेन ऐप, ठीक है। उसके अंदर गेट मटेरियल ऐप है, फिर डीबग पेज जो मैंने बनाया ये डीबग पेज वो है, उसके अंदर स्कैफोल्ड, फिर पैडिंग लिया मैंने, फिर कॉलम, कॉलम के अंदर रो है, रो के अंदर फिर रो के बाद एलिवेटेड बटन, एलिवेटेड बटन, फिर हमारे पास एलिवेटेड बटन है, फिर ऐप बार है। ये सारी चीज़ें हमारे पास है। जैसे जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे वैसे वैसे यहाँ पे बताएगा कि आपने कौन सा विजिट पे क्लिक किया और यहाँ पे उसकी कुछ इन्फॉर्मेशन भी बताएगी। अब ये इन्फॉर्मेशन आपको चल के बाद में देखो, अगर आपको ये एक चीज़ और देखो, बहुत बढ़िया चीज़ एक चीज़ मिला है वो मैं आपको बता दूँ। अगर मान लो कि हम एलिवेटेड बटन पर क्लिक करके रखा हूँ और इसकी जो क्रॉस एक्सिस है उसको अगर आप सेंटर करोगे तो कुछ इस तरह से दिखेगा। अगर आप इसको स्टार्ट करोगे तो यहाँ पे एरर आ जाता है थोड़ा सा कि यहाँ फ्लेक्स डायरेक्शन स्टार्ट नहीं हो सकता, तो इसको एक बार स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। और मैं बता रहा था कि अगर इसको स्ट्रेच करोगे तो हमारी जो ऐप की बटन है वो इस तरह से फैल जाएगी। तो यहाँ से आप कुछ चीज़ों को मतलब कि चेंज करके देख सकते हो। यहाँ से जो कलर है ये सब देख सकते हो, कौन कौन सी कलर ये ऐप में यूज हुआ है, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो, ठीक है। अब अगर मैं ये वाली चीज़ को बंद करूँ कोड की पेज, अब यहाँ पे आती है स्लो एनिमेशन। अगर आपकी ऐप में कोई भी एनिमेशन लगा हुआ होगा तब वो एनिमेशन अब स्लो स्लो खुलेगा, यानी कि आपको पता चलेगा कि हाँ वो एनिमेशन हो कैसे रहा है। फ़िलहाल के लिए तो मेरे ऐप में कोई एनिमेशन नहीं है तो इसीलिए ये अभी पता नहीं कर पा रहा है। यहाँ पे नहीं क्लिक करना चाहिए था अभी। ओके, तो फिर से चलते यहाँ पे। अभी देखो हमारी ऐप में देखो जैसे कि ये एनिमेशन था हमारे पास यहाँ पे। अगर मैं अभी एनिमेशन बंद कर दूँ और यहाँ पे क्लिक करूँ तो देखो कितना जल्दी ये क्लियर वाली बटन को मैं क्लिक कर रहा हूँ तो कितना जल्दी जल्दी एनिमेशन हो रहा है। लेकिन स्लो एनिमेशन पे क्लिक करूँ तो आपको डायरेक्टली पता चलेगा कि जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो किस तरह से वो एनिमेट होता है। देखो फिर से क्लिक करेंगे, ये देखो, तो इसको बोलते हैं स्लो एनिमेशन, यानी कि जो भी एनिमेशन आपने लगाया उसको आप स्लो करके चेक कर सकते हो कि वो एनिमेशन किस तरह से काम कर रहा है। इसको बंद करते हैं। शो गाइडलाइंस, अब इसको जैसे आप ऑन करोगे तो आपकी जितनी भी गाइडलाइंस है वो शो करने लगेगा, जो कि आपको बहुत हद तक कभी कभी डेवलपमेंट में काम देती है। हम लोग भी जब डेवलप करते हैं तो इसको कभी कभी यूज़ करते हैं कि हाँ हमारी जो अलाइनमेंट है वो सही से हो पा रहा है कि नहीं हो रहा। इसको बंद कर दें। शो बेस लाइन, अब जितनी भी ऐप में टेक्स्ट है उसकी जो बेस लाइन होगी वो शो करेगा कि अगर ये टेक्स्ट यहाँ पे जैसे ये मान लो ये लिखा हुआ बेस लाइन पे और वो सेम वही लाइन पे लिखा हुआ है कि ऊपर नीचे, वो चीज़ आप यहाँ से चेक कर सकते हो। हाईलाइट रीपेंट, हाईलाइट रीपेंट तब काम करेगा जब वो किसी चीज़ को बार बार रेंडर करेगा, तब वो हाईलाइट रीपेंट काम करता है। हाईलाइट ओवर साइज इमेज, अगर आप कोई भी इमेज यूज़ करोगे जो बहुत ज़्यादा साइज़ के, जो फ्लटर रिकमेंड नहीं करता है, तब आपको यहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन शो करेगा कि हाँ भाई यहाँ पे जो आपने इमेज शो करवाया है वो आपकी जो इमेज है
वो बहुत ज़्यादा ओवर साइज्ड है, आप उसको कम करके यहाँ पे डाल सकते हो, नहीं तो फॉर्मेट उसका चेंज करो। इस तरह से आप अपनी ऐप को जो फ्लेक्सिबल बना सकते हो, अच्छी बना सकते हो। अब यार आपको लग रहा होगा कि ख़त्म हो गया डिबगिंग, बिल्कुल नहीं, ये तो सिर्फ इंस्पेक्टर पैनल था। अभी हम लोग रियल वाले डिबगिंग अभी स्टार्ट करने वाले। चलो, तो अभी जो मैंने बताया वो सिर्फ एक ओवरव्यू था किसका, इंस्पेक्टर का, विजिट इंस्पेक्टर का। यानी कि हम लोग अभी जाने कि हम लोग विजिट इंस्पेक्टर कैसे यूज़ करेंगे और क्या यूज़ है उसका। अब हम लोग देखते हैं कि डिबगिंग किसको बोलते हैं। जैसे कि मैं अगर दिखाऊं आपको, तो मेरे पास एक ये वाली फंक्शन मैंने बनाया है। इसमें मैंने एक फंक्शन बनाया जिसमें हेलो प्रिंट करेगा, एक फंक्शन है जिसमें 2 नंबर को जोड़ेगा, और एक फंक्शन है जिसमें फ्लटर हेलो प्रिंट कर रहा है। ठीक है। अब अगर मैं ग्रीट पे क्लिक करूँगा, ग्रीट पे मैं चाहता हूँ कि जैसे ग्रीट पे क्लिक करें तो से हेलो वाली जो फंक्शन है वो रन हो जाए। तो सिंपल सा मैं उसको पहले कर लेता हूँ। जो हमारा ग्रीट बटन है उसमें आकर मैं से हेलो कर देता हूँ। ठीक है। अब जैसे ही इस पर क्लिक करता हूँ, देखो तो नीचे हमारे पास हेलो प्रिंट हो रहा है। अभी अगर ये तो प्रिंट हो रहा है, ठीक है, हम समझते हैं कि प्रिंट हो रहा है, लेकिन अगर मान लो कि इसमें कुछ नहीं लिखा रहे और फिर आप यहाँ पे क्लिक करो, तब क्या आपको पता चल रहा है कि वो फंक्शन कॉल भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यहाँ पे अगर मैं क्लिक कर रहा हूँ और उसमें वो फंक्शन में कुछ ऐसा चीज़ नहीं है, जैसे मान लो कि इंट num इक्वल टू 10 है, इसमें इंट num 2 इक्वल टू 20 है, और इंट मल्टीप्लाई इक्वल टू num1 num2 है। ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे जैसे क्लिक कर रहा हूँ तो ये सारे फंक्शन परफॉर्म हुआ कि नहीं हुआ वो तो मुझे कुछ पता नहीं चला ना। तो इधर कहीं पे शो हुआ क्योंकि हम लोग ने कुछ प्रिंट करवाया ही नहीं, तो कुछ शो भी नहीं हुआ। अब कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि बहुत सारा फंक्शन लिखा हुआ है लेकिन वहाँ से कुछ आउटपुट नहीं आते रहता और उसी में एरर आ जाती है, तब हमको पता भी नहीं चलता कि हाँ कौन सी लाइन में एग्जैक्ट एरर आ रही है। तो अगर आप यहाँ पे आओगे लाइन, ठीक है, लाइन के पास जैसे होवर करोगे तो आपको इस तरफ एक रेड सा बटन आपको दिख रहा होगा। देखो जहाँ जहाँ पे मैं होवर कर रहा हूँ वहाँ वहाँ पर रेड वाली एक बटन हमारी शो हो रही है। तो अगर मैं चाहता हूँ कि जैसी कंट्रोलर जो है ऐप की वो से हेलो वाली फंक्शन पे आए, तो हमारी जो कंट्रोलर है वो रुक जानी चाहिए, हमारी जो ऐप है वो रुक जानी चाहिए। हमको पता चलना चाहिए कि हाँ हमारा जो कंट्रोल है वो से हेलो वाली फंक्शन पे आ चुका है। तो यहाँ पे हम एक क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक करोगे तो इसको बोलते हैं ब्रेक पॉइंट। तो यहाँ पे हो गया रेड और ये मेथड के आगे रेड है, यानी कि जैसी फंक्शन का कंट्रोलर यहाँ पे आएगा तो अब हमारी ऐप रुक जाएगी। अब कैसे पता चलेगा कि ऐप रुक गया, तो देखो अभी यहाँ पे पॉज दिखा रहा है लेकिन वो पॉज हो जाएगा। अभी ऐप चल रहा है जो यहाँ से पता चल रहा है, लेकिन जब ही यहाँ पे रुक जाएगा तो यहाँ पे पॉज हो जाएगा। चलो ट्राई करते हैं। जैसे मैं ग्रिड पर क्लिक करूँगा, अब देखो हमारे पास एक येलो बार आया। ठीक है। ये येलो बार ये बताता है कि हमारी जो कंट्रोलर है, डीबग का जो कंट्रोलर है वो यहाँ पे आकर रुक गया है और ऐप भी हमारा रुक चुका है। देखो अगर कहीं भी क्लिक करोगे ऐप में तो कुछ नहीं क्लिक होगा। अब अगर आप सिर्फ ऐप को देखो तो लगेगा कि अरे यार हमारा ऐप तो काम ही नहीं कर रहा, लेकिन अगर आप यहाँ पे कंट्रोलर देखो तो यहाँ पे पता चलेगा कि हमारी जो ऐप है वो रुक चुकी है। यहाँ पे लिख रहा है कंटिन्यू। अब ये इसलिए हुआ क्योंकि हम लोग यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगाए थे। अगर आप होवर करोगे ये सारी चीज़ें पे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे आपको तो ये येलो लाइन देख के ही पता चलेगा कि हमारी जो कंट्रोलर है हेलो लाइन से हेलो पे आ रही है। ठीक है। अगर आप यहाँ पे क्लिक करो कंटिन्यू पे, तब क्या करेगा कि ये हमारी कोड को रन करना स्टार्ट कर देगा, यानी कि उसके बाद जो भी परफॉर्म करना है वो कर देगा। तो जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो देखो हमारी ऐप फिर से चालू हो गई। ठीक है। तो ये मैंने कुछ और क्लिक कर दिया था उसकी वजह से एरर आ रहा है, उसको रिलोड कर लेते हैं। ओके, तो हमने क्या सीखा अभी फ़िलहाल के लिए कि जहाँ पे भी ब्रेक पॉइंट लगाएंगे वहाँ पे हमारी कंट्रोलर रुक जाएगी और यहाँ पे जो रिज्यूम कंटिन्यू का ऑप्शन है उससे हमारी ऐप फिर से रन होना स्टार्ट हो जाएगी, यानी वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। अब जैसे मान लो कि मैं क्लिक कर देता हूँ यहाँ पे
और मैं बस यहाँ इतना ही रखते हैं। अब मैं क्या करता हूँ कि जैसे ग्रिड पर क्लिक करूँगा तब ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे से हेलो फंक्शन कॉल हो रहा है, तो वहाँ पे आके ये कंट्रोलर है वो रुक गया। अब जब भी कंट्रोलर रुक गया तब अगर मैं यहाँ पे कंटिन्यू पर क्लिक करूँ तब देखो क्या होगा। जैसे मैं कंट्रोलर कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा तब पिछली बार क्या होता है कि ऐप पूरा रन होना स्टार्ट हो गया था, लेकिन अभी भी देखो ऐप रुका हुआ है और हमारा जो कंट्रोल है वो पहला ब्रेक पॉइंट से हट के दूसरा पर आ गया। ठीक है, अगर आप यहाँ पे होवर करो तो अब देखो इसी को बोलते हैं हम लोग, अब हम जो मैं बताने वाला हूँ इसको बोलते हैं डीबगिंग। अगर आपको पता करना है कि नम में कितना वैल्यू है, जैसे होवर करोगे तो पता चलेगा कि इसमें नम में 10 वैल्यू है, नम 2 में कितना वैल्यू 20, और मल्टीप्लाई की अभी वैल्यू नहीं दिखा रही क्योंकि इसका फंक्शन परफॉर्म ही नहीं हुआ, यहाँ पे तो रुका हुआ ही है कंट्रोलर। अब अगर आप जैसे ही रिज्यूम करोगे तो ये रिज्यूम हो गया। ठीक है, अब मैं बताता हूँ कि ये जो यहाँ पे फिर से करते हैं, ये जो बटन है ये क्या करता है। ये बटन जैसे आप क्लिक करोगे तब वो अगला ब्रेक पॉइंट खोजेगा कि अगली ब्रेक पॉइंट कहाँ पे है। तो जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो अगली ब्रेक पॉइंट यहाँ पे मिलती है, तो वहाँ पे ले जाके कंट्रोलर को रोक देता है। और फिर क्लिक करोगे तो और ब्रेक पॉइंट रहेगा तो वहाँ रुकेगा। लेकिन अगर एक ही ब्रेक पॉइंट है, जैसे मान लो इसको हटा दिया मैंने, अब हटाने के लिए सीख लो, जैसे लगाते हैं वैसे ही उस पर क्लिक करेंगे तो वो हट जाएगा। तो अगर सिर्फ एक ही ब्रेक पॉइंट है तब ये जो यहाँ पे क्लिक करोगे तब फिर कभी कहीं नहीं रुकेगा ऐप, वो फिर अपना रन होना स्टार्ट हो जाएगा। समझ गए ये वाली बटन का काम। अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे प्रिंट करवा लेते हैं मल्टीप्लाई, और मैं एक काम करता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि जब यहाँ से हटा देता हूँ मैं, और मैं चाहता हूँ कि जब पूरा परफॉर्म हो जाए और जब मल्टीप्लाई प्रिंट होने वाला रहे तब हमारी कंट्रोलर रुक जानी चाहिए। समझ रहे हो क्या केस हम लोग बना रहे हो, क्या सिचुएशन आपके पास भी आएगी और किस तरह से आपको करना है। ठीक है, अब मैं ग्रिड पर क्लिक करूँगा। अब देखो हमारी पूरी परफॉर्मेंस हो गई है, ऊपर वाला पूरा कोड चल चुका है। जब प्रिंट करने की बारी आई तब कंट्रोलर रुक गया, और हमको कैसे पता चला कि प्रिंट नहीं हुआ, देखो कंसोल में कुछ नहीं आया अभी, यानी हमारा प्रिंट परफॉर्म नहीं हुआ है। अगर आप इधर डिबग वाली सेक्शन में देखोगे तो यहाँ पे भी कुछ इन्फॉर्मेशन आती है कि आपकी जो ब्रेक पॉइंट है वो कहाँ पे रुकी है और उसकी क्या क्या इन्फॉर्मेशन, इधर बहुत सारी चीज़ें शो होती है। अगर आप यहाँ पे भी आओ तो आपको पता चलेगा कि हमारी जो परफॉर्मेंस रुकी है वहाँ पे कुछ वैल्यूज़ है वो यहाँ पे भी आ रही है। नम 2 में 20 वैल्यू है, नम 1 में 10 वैल्यू है, और जो दोनों को मल्टीप्लाई करके हमको मिला मल्टीप्लाई में कितनी वैल्यू है 200। अगर आप यहाँ पे मल्टीप्लाई पे ओवर करोगे तो यहाँ पे 200 वैल्यू रहेगा, नंबर 10 और इसमें 20। और अगर आप क्लिक करोगे फिर से यहाँ पे कंटिन्यू पे तो इसके बाद कोई ब्रेक पॉइंट नहीं है, तो ये अपना ऐप रन होना स्टार्ट हो जाएगी इसके बाद से। जैसे मैंने क्लिक किया तो अब देखो हमारे पास, एक सेकंड, अरे एक बार और रन करके देख लेते हैं इसको, प्रिंट तो करना चाहिए मल्टीप्लाई। ओके कंटिन्यू करते, हाँ ठीक है, हमारे पास मल्टीप्लाई देखो यहाँ पे प्रिंट हो गया, जितना भी मल्टीप्लाई था वहाँ पे यहाँ पे आ चुका है। ओके, तो हम लोग ने पहला बटन का काम सीख लिया। अब हम लोग सीखते हैं दूसरी बटन, ये क्या करता है। तो अगर मैं आपको ले चलूँ कहाँ पे, ओके यहाँ पे हम लोग ब्रेक पॉइंट लगाते हैं और एक ब्रेक पॉइंट और कहीं पे ब्रेक पॉइंट नहीं लगाते, चलो वहीं पे। अब जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो आपको भी पता है कि हमारा जो कंट्रोलर है यहाँ पे आकर रुक गया। अब यहाँ पे कुछ भी क्लिक करेंगे तो नहीं होगा, नहीं काम करेगा। तो अब अगर हम लोग इसका बात करें, ये वाली बटन स्टार्ट ओवर, तो इस पर जैसे क्लिक करोगे तो क्या होगा कि उसकी जो अगली लाइन है वो चलना स्टार्ट हो जाएगी। यानी कि सबसे पहले हमारा फंक्शन यहाँ रन होगा, फिर जैसे क्लिक करेंगे तो पहले ये रन हुआ, फिर यहाँ पे आकर रुक गया, फिर क्लिक करेंगे तो फिर ये रन हुआ और यहाँ पे आकर रुक गया। अब देखो जैसे ही आगे क्लिक करेंगे तब ये सारी चीज़ें रन हो चुकी है, अब कंट्रोलर हमारा यहाँ पे आकर रुक चुका है। ठीक है, क्योंकि ये सारी चीज़ें फंक्शन इसलिए स्टेप बाय स्टेप हमको बता रहा है कि वो फंक्शन पहले रन हुआ, फिर ये रन हुआ, फिर वो रन हुआ। अब आप चेक कर सकते हो कैसे। तो अगर मान लो कि आपको मल्टीप्लिकेशन में आनी चाहिए कितना 300, आप चाहते हो कि आए, और आपने इस तरह से रन करके देखना चाहते हो कि कितना कितना आया है वैल्यू,
तो जैसे मान लो मैं देखना चाहता हूँ नम में कितना वैल्यू 10 है, num2 में 20 है, मल्टीप्लाई में कितना आ रहा है तो 200 आ रहा है। इस तरह से हम चेक कर सकते हैं। और अगर एक बार और करें तो अब देखो सारा काम हो गया, अब हमारे पास 200 प्रिंट भी हो गया और यहाँ पे आके हमारी कंट्रोलर रुकी हुई है। अब अगर दोबारा क्लिक करेंगे तो ये गया कहाँ पे, जहाँ पे हमारी जो बटन थी, बटन कहाँ पे, यहाँ पे है बटन हमारा दूसरी पेज में, वहाँ पे लेके चल गया कि भाई वहाँ से कंट्रोलर डायरेक्टली जंप करके आपकी ये वाली बटन पे आ रहा है। फिर अगर क्लिक करोगे तब फिर लेके चल जाएगा, यानी कि वो जैसे जैसे फंक्शन काम कर रही है ना वैसे वैसे आपको नेविगेट करता जाएगा कि हाँ पहले यहाँ पे आया फिर यहाँ पे आया। अगर मैं इसको सही से बताऊँ, एक सेकंड, अब थोड़ा सा कंफ्यूज आई थिंक हो गया, सही से बताने की कोशिश करता हूँ, 1 मिनट रुक जाओ। देखो ये हमारी बटन है जिस पे हम लोग क्लिक कर रहे हैं, इस पे हम लोग क्लिक करेंगे तब हमारे पास ये वाली फंक्शन कॉल हो रही है से हेलो, और ये फंक्शन कौन सा है, ये वाली फंक्शन है। यहाँ पे हम लोग कंट्रोलर को रोक रहे हैं, उसके बाद हम लोग कंट्रोलर से पूछेंगे कि बताओ भाई तुम अब कैसे कैसे चलोगे, यानी कि यहाँ पे अब तुम आ गए हो, इसके बाद तुम कहाँ जाओगे। तो चलो पूछ लेते हैं उसे से, ग्रिड पर क्लिक करेंगे, अब ये यहाँ पे आ गया। अब हम इससे बोलेंगे कि तुम अब जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप चलोगे, यानी कि पहले तुमको घर जाना है, घर से फिर स्कूल जाना है, कहाँ जाना है वो रास्ता तुम हमको बताते चलो। तो ये अगर मैं यहाँ पे स्टार्ट करूँ, क्लिक करेंगे तो ये बताएगा कि पहले मैं ये वाला लाइन को एग्जीक्यूट करूँगा, फिर ये एग्जीक्यूट करूँगा, फिर ये एग्जीक्यूट करूँगा, फिर ये एग्जीक्यूट करूँगा, फिर ये चलेगा। और जब फंक्शन ख़त्म हो जाएगा तो हमारी जो ये ऑन प्रेस वाली मेथड है उसका भी एंड पे आ जाएंगे, क्योंकि हमने ये वाली लाइन रन करवा चुका हूँ। फिर जब वो ख़त्म हो जाएगा तो एलिवेटेड बटन के अंदर चला जाएगा और वहाँ से ये अपना जो जो जहाँ जहाँ भी जाना है वहाँ वहाँ वो चलता जाएगा। इस तरह से आप देखते जाओगे कि ये फंक्शन किस तरह से काम करता रहा है। ठीक है, अब अगर आप चाहते हो कि अब नहीं, अब तुम हमको कोई भी रूट नहीं बताओ कि अब तुम कहाँ जाने वाले, अब हमारी जो ऐप रुकी हुई है उसको तुम रन करवा दो, तब कंटिन्यू पे क्लिक कर दो। वो सारी स्टेप स्किप करके अगर कोई ब्रेक पॉइंट होगा तो वहाँ पे चल जाएगा, अगर ब्रेक पॉइंट नहीं होगा तो वो ऐप को रन करवा देगा। समझ गए। चलो वो बटन का भी काम समझ गया कि वो बटन जो है वो हमारी स्टेप बाय स्टेप आगे लेकर जाती है। चलो अब हम लोग ये काम करते हैं कि मैंने यहाँ पे एक कैलकुलेटर बनाया है सिंपल सा। अगर मैं यहाँ पे देता हूँ 32, 45, 55 और कैलकुलेट पे जैसे क्लिक कर दें तो हमारे पास उसकी जो रिजल्ट होती है वो कंसोल में प्रिंट हो रही है। चलो लेकिन अब मैं क्या करता हूँ कि किसी ने हमारी कोड में आकर और यहाँ पे कुछ चेंज कर दिया इस तरह से। ठीक है, इस तरह से चेंज कर दिया। और जब हम लोग क्या कर रहे हैं, जब हम लोग ऐप को रन करवा रहे हैं, मान लो 2+3 करना चाहते हैं और कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू है वो कुछ इस तरह से आ रही है। हम लोग को कोड नहीं पता चला, हम लोग को सिर्फ ऐप रन करवा रहे हैं और ऐप में ही काम कर रहे हैं, और उसमें जब कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमारी वैल्यू अजीब सा आ रहा है। तो हमको तो शक होगा ना कि भाई ये इस तरह से रिजल्ट कैसे दे सकता है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे डिबगिंग, कि देखना स्टार्ट करेंगे कि भाई साहब आखिरकार दिक्कत क्या है। तो ये जो फंक्शन है उसका कॉलिंग हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। अब हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्लिक किया मैंने। अब हम लोग एक काम करते हैं कि जैसे मैं यहाँ पे मान लो 5 दिया और 3 है, कैलकुलेट पे क्लिक करता हूँ तो ये फंक्शन आ गया। अब हम लोग चेक करेंगे कि मैंने जो ये पहला वाला बॉक्स में 5 लिखा था, दूसरा वाला बॉक्स में 3 लिखा था, क्या हमारी वही वैल्यू आ रही है। तो यहाँ पे जैसे ही ओवर करूँगा तो यस 5 लिखा था, दूसरा में 3 लिखा था, आ रहा। अब हम लोग आगे चला के देखना चाहते हैं कि आगे हम लोग 5 और 3 को ऐड करते हैं तो क्या 8 आ रहा है कि कुछ और भी आ रहा है। तो स्टार्ट स्टेप ओवर करेंगे तो ये अगली बार चलेगा। और देखो अभी यहीं पे रुका हुआ था, एक बार और चलाओ इसको, अब यहाँ पे आ गया, अब एक बार और चलाओ, अब देखो पूरा जोड़ लिया। अब अगर होवर करोगे तो यहाँ पे दिखा रहा है कि नहीं 5, 3 को जोड़ के 8 नहीं आ रहा, कुछ और सम में ही वैल्यू, सम में कुछ गड़बड़ी आ रही है, इसीलिए हमारी जो वैल्यू है वो भी गड़बड़ प्रिंट हो रहा है। तो यहाँ से ये हटा देते हैं अभी। अब ये तो मैंने खुद से लगाया, ये नॉर्मल सा एग्जांपल था यार। आप बोलोगे ये क्या ही कर रहा हो, खुद से ऐड कर रहा हो, खुद से एरर भी बता रहा हो, ये क्या कर रहा हो। तो कोई बात नहीं, ये मैंने एक एग्जांपल दिया। अभी देखो आपको रियल एग्जांपल देता हूँ मैं। अब मैं क्या करता हूँ वो समझो।
एक सेकंड, मेरा यहाँ पे कैलकुलेटर वाली जो फंक्शन है वो मैं यहाँ पे कॉल किया हूँ। तो अब मैं करता हूँ, यहाँ पे एक काम करते हैं कि यहाँ पे लिख देते हैं 3 4, इस तरह से मैं लिख दिया। अब मैं चाहता हूँ कि जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ 80 34 और यहाँ पे 56, ठीक है, और कैलकुलेट करूँगा, तब हमारे पास जो रिजल्ट है वो क्या आ रहा है, 11 आ रहे हैं। लेकिन हमको क्या चाहिए था, हमको तो इसको जोड़ के लाना चाहिए था। तो फिर से डीबग करेंगे, देखना चाहेंगे कि हमारी रिजल्ट क्यों गड़बड़ आ रही है। जैसे ही कैलकुलेट करेंगे, अब यहाँ पे जैसे ही होवर करेंगे तो हमने क्या डाला 34, लेकिन यहाँ पे वैल्यू कितनी आ रही है 4, और यहाँ पे वैल्यू कितनी आ रही है 7। तो 4 और 7 को जोड़ के तो 11 सही लिख रहा है, लेकिन ये वैल्यू इस तरह से आ क्यों रही है। तो हम लोग चेक करेंगे कि सम ऑफ द नंबर जो है वो कहाँ पे है। तो यहाँ पे देखो मैंने हार्ड कोड कर दिया। अब हार्ड कोडेड ही कर दिया कि इसका वैल्यू 4 और 7 ही जाए, कितना भी इंटर कर लो। ठीक है, तो इसको सही कर लेता हूँ। आपको थोड़ा सा बोरिंग जैसा हो रहा होगा, ठीक है, लेकिन यार समझो ये चीज़ें ज़रूरी है। मैं यहाँ पे num2 और num1 डालता हूँ। इसको अभी ऐसे रहने देते हैं गाइस। ओके, अभी एक और एग्जांपल समझते हैं कि आगे की बटन्स की क्या एग्जांपल है। तो मैं क्या करूँगा कि हमारी जो ये वाली है से हेलो वाली, इसमें मैं कर देता हूँ यहाँ पे प्रिंट हेलो, और फिर मैं इसमें एक और फंक्शन कॉल कर दूंगा प्रिंट नेम। ठीक है, प्रिंट नेम यानी कि नीचे वाला फंक्शन में ना ऊपर वाला फंक्शन में ही कर दिया कॉल। अगर मैं अब ग्रीट पर क्लिक करूँ, ग्रीटिंग पे, तो देखो पहले हेलो लिखा था, फिर फ्लटर हेरो लिखाता है। अब एक काम करते हैं कि यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगाते हैं, और मैं एक काम करता हूँ कि ग्रिड पे क्लिक करता हूँ। अब अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये क्या करेगा, एक स्टेप आगे लेके जाएगा, यानी कि उसके बाद प्रिंट हेलो क्लिक कर मतलब वो प्रिंट करेगा। फिर मैं चाहता हूँ कि जो प्रिंट फंक्शन है हम उसको देखना चाहते हैं कि उसके अंदर कैसे वर्क हो रहा है। तो मैं क्लिक करूँगा स्टेप इन टू में, यानी कि अगली जो स्टेप है उसके अंदर चला जाऊँगा मैं। जैसे ये स्टेप पे आया, अब मैं क्लिक करूँगा तो देखो अब आ गया यहाँ पे प्रिंट माय नेम, यानी कि ये जो मेथड है वो कहाँ पे डिफाइन है, यहाँ पे। अब ये मेथड आपका कहीं पे हो सकता है डिफाइन। जैसे ही आप स्टेप N2 पे क्लिक करेगा वहाँ पे लेके चल जाएगा और बताएगा कि भाई उसके बाद जो ये फंक्शन इस तरह से रन कर रहा है। ठीक है, इस तरह से। अब मैं कंटिन्यू कर देता हूँ, यानी कि हमारी जो तीसरी बटन है वो हमको स्टेप N2 करता है, और ये जो है वो स्टेप आउट करता है। चलो उसका भी काम समझ लेते हैं। अब मान लो कि मैं एक फंक्शन के अंदर स्टेप इन हो गया, लेकिन मैं चाहता हूँ स्टेप आउट, ऊपर चल जाओ। यानी कि अब मैं देखो एक सेकंड फिर से, अरे यार थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। कन्फ्यूजन हमको नहीं है, मतलब समझाने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि ये डीबग वाली चीज़ें जो होती है ना वो प्रैक्टिस से ही आती है। अब आप भी जब प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आती जाएगा, लेकिन फ़िलहाल के लिए कुछ ऐसी चीज़ें मैं बता देता हूँ जो कि आपको हिंट करेगा। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको 100% ही बता रहा हूँ, लेकिन हाँ कुछ चीज़ें हिंट में दे सकता हूँ आपको। चलो मैं चाहता हूँ कि ये फंक्शन के अंदर जाना। अब मैं इसके अंदर में 7500 कोड लिख देता हूँ। ठीक है, अब मैं स्टेप इनटू कर देता हूँ। अब इसके अंदर आ गया, ठीक है, ये फंक्शन के अंदर, और जैसे आया मुझे पता चल गया कि भाई इसके अंदर हो क्या रहा है। अब मुझे यहाँ पे तो ये कुछ इतना कोड है, मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर लाखों करोड़ों लाइन कोड है। ठीक है, मैं देख के ही समझ गया कि इसके अंदर क्या हो रहा है। अब मैं ये नहीं चाहता हूँ कि स्टेप बाय स्टेप लाखों लाइन करोड़ों लाइन के ऊपर जाऊँ और फिर वहाँ से मैं वो करते रहूँ, एक एक को बढ़ाते रहूँ। मैं चाहता हूँ कि भाई समझ गया ये वाला मेथड क्या कर रहा है। अब मुझे तुम इसके मेथड के अंदर मत ले जाओ, मुझके इसके बाद बताओ कि इसके बाद क्या काम करेगा। तो आपको करना है स्टेप आउट। तो इसके अंदर की जो भी मेथड है वो रन करवा देगा, लेकिन आपको डीबग करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप यहाँ पर स्टेप आउट पर क्लिक करोगे आपके पास रन हो जाएगा, और अब आपको वापस वो मेथड से बाहर कर दिया जाएगा।
ठीक है। तो स्टेप आउट यही होता है कि अगर आप एक मेथड के अंदर घुस गए तो उसको पूरा एग्जीक्यूट करवा देगा बिना स्टेप बाय स्टेप किए हुए। देखो अगर मैं फिर से बताऊं, इस पर इतना ज़्यादा जोर इसीलिए दे रहा हूँ, इम्पॉर्टेंट है। ग्रिड पर क्लिक करेंगे। अब अगर मैं एक काम करता हूँ, नीचे जाते हैं, एक बार आओ स्टेप इन। अगर हम लोग नॉर्मली जाएं तो स्टेप इन नीचे, अब मान लो ये 100 कोड है तो 100 बार हमको इस तरह से करना पड़ेगा। लेकिन अगर स्टेप आउट करेंगे तो वो 100 कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा और आपको बस उतना बार क्लिक नहीं करना पड़ेगा, आपको उसके बाद जो भी काम करना है वो कर सकते हो आप। ठीक है, ओके, इतना हम लोग का हो गया। अब बढ़ते हैं आगे। अब हमारे पास ये बटन है, इसको बोलते हैं हॉट रिलोड। ये तो आपको सबको पता होगा, यानी ऐप जब कुछ भी छोटा मोटा चेंजेस करते हैं तो हम लोग हॉट रिलोड का यूज़ करते हैं। ये हमारा रीस्टार्ट, इसका यूज़ हम लोग करते हैं ऐप को रीस्टार्ट करने के लिए, और ये है स्टॉप, इसका यूज़ करते हैं स्टॉप करने के लिए। ये जो बटन है वो हमारे पास इम्पॉर्टेंट बटन है। अब हम लोग उसकी बात करेंगे। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है यार, लेकिन हाँ आपको भी पता है कि हाँ मैं जो बताता हूँ वो चीज़ें पूरी डिटेल में बताता हूँ। अगर आपके पास पेशेंस है तो सही से सुनना। अगर आप जल्दी जल्दी सीखना चाहते हो तो यार जल्दी जल्दी में कुछ नहीं होता, आपको जल्दी जल्दी में थोड़ी सी नॉलेज मिलेगी, लेकिन अब थोड़ा सा नॉलेज लेकर आप एआई के ज़माना में क्या ही कर लोगे यार। आपको अगर एआई से स्टैंड आउट करना है तो आपको डीप नॉलेज होनी चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। मैं इस पर क्लिक करता हूँ। अब जैसे ही इस पर क्लिक किया तो हमारे पास आ जाती है विजिट इंस्पेक्टर। अब जो मैंने शुरू में बताया था विजिट इंस्पेक्टर, वही चीज़ ये सेम है। अगर मान लो शुरू में आपने ऐसे कट कर दिया, अब आप विजिट इंस्पेक्टर कहाँ से लाओगे, तो यहाँ पर क्लिक करोगे तो वही विजिट इंस्पेक्टर आपके पास आ जाएगा। अब एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो आपको बताना बहुत ज़रूरी है। ये मैं लास्ट में इसीलिए रखा था कि जो भी बंदे लास्ट तक देखेंगे सिर्फ उसी को ये पता चले। अब अगर आप लास्ट तक देख रहे हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बता देना कि हाँ भाई मैं लास्ट तक देखा हूँ और मैंने भी ये चीज़ सीखा। चलो अब मैं एक काम करता हूँ कि एक सेकंड, मैं यहाँ से एक देखो, कोई भी यहाँ पे फाइल खोल लेना ज़रूरी से, तभी ये आपके नीचे की सारी ऑप्शन आएगी। अब जब मैंने ये चीज़ें सीखी थी तब मुझे नहीं बताया गया था कि वो चीज़ को ऑन कैसे करते हैं, तो आपको मैं बता रहा हूँ कि वो चीज़ को ऑन कैसे करते हैं। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये दो ब्रैकेट जैसा, आप यहाँ पे देख सकते हो डॉट, एक सेकंड, डॉट डेव टूल, इसको आप यहाँ से पिन कर लो, इसके आपके नीचे रहेगा। ठीक है, अब ये काम क्या करेगा, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे कुछ फंक्शन आएगी। सबसे पहले विजिट इंस्पेक्टर पेज, ये तो हम लोग देख चुके हैं। अब आता है जीपीयू प्रोफाइल। अब देखो जीपीयू प्रोफाइल जैसी मैं ऑन करूँगा ना तो हमारे पास कुछ चीज़ें आएगी इस तरह की। अब ये हमको क्या करेगा, अगर मैं आप लोग मान लो कि आप यहाँ पे रिकॉर्ड पे क्लिक करते हो और फिर आप अपनी ऐप को यूज़ करो, ठीक है, जो भी यूज़ करना है वो यूज़ करो, जो भी परफॉर्म करनी है वो परफॉर्म करो, उसके बाद स्टॉप कर दो। ठीक है, अब जैसे रिकॉर्ड किया था तो उस बीच में इसने क्या किया कि जितना भी जीपीयू यूज़ हुआ है उसको ये इसने किया रिकॉर्ड। जितना भी हम लोगों ने परफॉर्मेंस किया उसको सबको ये रिकॉर्ड किया, हमारे पास एक रिपोर्ट दिया। अब ये रिपोर्ट को आप पूरी तरह से एनालाइज करके, जो भी लोग डेवलप करते हैं, जैसे कि हम लोग इन डेवलपमेंट करते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि कितना ज़्यादा टेक्स्ट पेंटर काम कर रहा है, कितनी जगह कौन सी चीज़ें ज़्यादा जीपीयू को परफॉर्म कर रही है, ठीक है, कितना टाइम लिया जा रहा है कोई भी टास्क को करने के लिए। और फिर यहाँ पे कॉल ट्री देख सकते हो कि किस तरह से कॉल हुआ, मेथड टेबल देख सकते हो कि क्या क्या चीज़ें काम हुई, जीपीयू फ्लेम चार्ट देख सकते हो कि हमारी जो जीपीयू कितना कब यूज हुआ था, और इसके हिसाब से हम लोग अपने जीपीयू को परफॉर्मेंस को स्टेबलाइज कर सकते हैं, अपने ऐप को अलग अलग तरह से वो कर सकते हैं, रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं, ताकि हमारी जो ऐप है वो जीपीयू कम से कम यूज़ हो। ठीक है, ये चीज़ें हम लोग सीख गए। अब प्रोफाइल ऐप स्टार्टअप, ये सारी चीज़ें को हम लोग चेक कर सकते हैं। लोड जीपीयू टेम्प सैंपल्स, यहाँ पे क्लिक करोगे तो जीपीयू सैंपल्स लोड करेगा हमारा। तो ये रहा हमारी जीपीयू सैंपल्स। अब आपको पता लग रहा होगा कि यार क्या ही बता रहा था, इसकी क्या ही ज़रूरत हो गई, लेकिन नहीं यार ज़रूरत है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको नहीं लग रहा है तो यार कोई ज़रूरत
बात नहीं। अब चलो आगे बढ़ते हैं। मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोलूँगा, मैं फिर से डेव टूल पर क्लिक करूँगा। अब आते हैं हम लोग मेमोरी पेज पे। अब देखो मेमोरी पेज भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब आप एक ऐप बनाते हो, स्टेट मैनेजमेंट सीखते हो, तब आपको मैनेज करना पड़ता है कि हाँ जो यूज़र की जो डेटा है, जो मेमोरी है, जो रैम है, वो कम से कम यूज़ होना चाहिए जब हमारी ऐप चले। तभी मान लो कि हमारे पास कुछ मेमोरी इतना यूज़ हो रहा है, ठीक है। अब जैसे हम लोग ऐप को यूज़ करना स्टार्ट करेंगे, तब देखो हमारे पास कुछ मेमोरीज यूज हो रही है। देखो जैसे जैसे क्लिक करें वैसे वैसे ये हमारी मेमोरी यूज़ कर रहा है ऐप। यहाँ पे देखो बाहर से आ रही है, और ये हमको बताती है कितने इन्फॉर्मेशन हमारी, कि कितना मेमोरी यूज हुआ, कितना डाट पैकेज यूज हुआ, क्या क्या यूज हुआ, लोकेटेड कितना मेमोरी हुआ, और ये सारी चीज़ें हम लोग को इन्फॉर्मेशन देती है। अगर मान लो मैं ये चीज़ को यूज़ करूँ और कैलकुलेट करूँ, तब हमारे पास कुछ मेमोरी यूज़ होगा। ये सारी चीज़ें हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। और अलग अलग टाइप से देख सकते हैं कि कितना मिनट में कितना यूज़ हो रहा है, सारी चीज़ें हम लोग चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे भी बहुत सारी ऑप्शंस है। ये सारी चीज़ें को जब जब तक आप खुद से एक्सप्लोर नहीं करोगे, ये चीज़ें नहीं सीख सकते। यहाँ पे कंसोल भी दिखा रहा है कि हम लोग जो मेमोरी यूज़ किए हैं उसमें कौन कौन सी कंसोल में चीज़ें प्रिंट हुआ, क्या गेट बिल्डर यूज हुआ, क्या नहीं हुआ, वो सारी चीज़ें दिखाती है। आगे पढ़ते हैं, बस थोड़ा सा और है, पेशेंस रखो, काम देगा ये चीज़ें। परफॉर्मेंस पेज पे चलते हैं। परफॉर्मेंस पेज बहुत बढ़िया चीज़ है। अब देखो आप बोलोगे कि सब चीज़ को तो आप बढ़िया ही बोल रहे हो, अरे यार बढ़िया चीज़ें ही हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे अगर मैं इसको पॉज करूँ एक सेकंड, यहाँ पे देख सकते हो जो हमारी जो ऐप की लोडिंग स्पीड है, लोडिंग ये कितना सेकंड्स में लोड में, माइक्रो सेकंड में लोड हो रहा है, ये हमको बताती। तो यहाँ पे जो हमारी ऐप है वो बहुत ज़्यादा लोड हो गया था। यहाँ पे देखो स्लो फ्रेम लिखा हुआ है। अगर आपकी जो यूआई है, यूआई फ्रेम, ये देखो यहाँ पे यूआई फ्रेम है, फ्रेम टाइमिंग है, ये सारी चीज़ें आपको डिनोट करती है कि आपकी जो ऐप है वो कितना एफपीएस पे चल रही है। जो अभी देखो अगर मैं इसको स्टार्ट करूँ, तो हमारी जो ऐप है वो 41 एफपीएस पे चल रही है, जो कि अच्छी बात है, क्योंकि हमारी ऐप में अभी कुछ नहीं है। अगर मैं इस पर क्लिक करते जाऊँ बहुत ज़्यादा क्लिक करूँ, तो देखो हमको बताता है कि जंक, यानी कि हमारी जो फ्रेम है वो स्लो होना स्टार्ट हो जाती है। जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो देखो यहाँ पे हमारी जो ऐप है वो स्लो होना स्टार्ट हो जाती है, और ये हमारी 60 एफपीएस 40 एफपीएस इस तरह से हमारी जो ऐप है वो चलते रहता है। और ये सब को देखकर हम लोग अपनी जो परफॉर्मेंस है उसको इन्हेंस कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ टिप्स भी देता है कि आप किस तरह से अपनी परफॉर्मेंस को इन्हेंस कर सकते हो और अपनी ऐप को वो बना सकते हो। देखो यहाँ पे भी हमारे पास वो बार्स आ गई, इस पर क्लिक करने के बाद इसको आप हटाओगे तो अपनी आपकी जो बार है वो हट जाएगी अपनी ऐप से, ठीक है गाइस। तो हम लोग परफॉर्मेंस भी देख लिए। अब हम लोग चलते हैं आगे। अब हमारे पास कौन सी ऑप्शन है, तो हमारे पास ऑप्शन है नेटवर्क पेज की। अब देखो नेटवर्क पेज को तो अभी मैं समझा नहीं सकता हूँ, लेकिन हाँ फिलहाल के लिए मैं ट्राई करता हूँ कि क्या मैं नेटवर्क पेज को समझा पाऊँगा, क्यों नहीं। एक मिनट, यस, ये जो हमारी ऐप है, ये कौन सी ऐप है, तो ये मैंने बार्ड की जो एपीआई कॉल किया था वो वाली यहाँ पे चीज़ें हैं, वही चीज़ को मैं ट्राई करता हूँ, ठीक है। अब देखो नेटवर्क वाली चीज़ें तभी आपको काम करेगा जब कोई आप एपीआई फेच कर रहे हो, वहाँ से रिक्वेस्ट ले रहे हो, या फिर और कुछ भी ऐसी काम कर रहे हो जिसमें नेटवर्किंग का ज़रूरत हो। तो मान लो मैं यहाँ पे एपीआई को फेच करता हूँ, तो मैं लिखता हूँ व्हाट इज़ फ्लटर, सेंड करते हैं। तब यहाँ पे देखो एक चीज़ें यहाँ पे कुछ रिकॉर्ड होगी, एक बार रिकॉर्ड हो जाने देते हैं फिर मैं बताता हूँ कि वो चीज़ें क्या हुई। अब देखो मैंने इसको भेजा, उसने रिस्पांस भी भेज दिया। अब मैं इसको मिनिमाइज़ कर लेता हूँ, और हमारे पास पता चला कि हम लोग ने जो एपीआई कॉल किया है, ये वाली एपीआई, वो पोस्ट मेथड कॉल किया, और उसकी जो स्टेटस आई वो 200 स्टेटस आई, टाइप क्या था, जेसन आया। ड्यूरेशन कितना देर लगा एपीआई को कॉल करने के लिए, ये बहुत ज़रूरी है। 8 सेकंड्स लगी थी हमको एपीआई को कॉल करने में। ये बहुत ज़्यादा टाइम होती है गाइस, क्योंकि 8 सेकंड्स, एक सेकंड बहुत ज़्यादा वैल्यू करती है अगर आप कोई भी ऐप बनाते हो, अच्छी खासी ऐप। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए कोई बात नहीं, आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देगी कि हम लोग ने जो एपीआई कॉल किया था वो उसकी इन्फॉर्मेशन ये रहा। हेडर्स में क्या क्या पास किया था उसकी इन्फॉर्मेशन ये रहा।
रिक्वेस्ट क्या किए थे, तो हम लोग रिक्वेस्ट किए थे कि व्हाट इज एपीआई। रिस्पॉन्स क्या मिला हमको, तो हमको कैंडिडेट मिला, उसके अंदर मैप मिला और मैप के अंदर इतनी बड़ी चीज़ें मिली थी। ओवरव्यू में आओ, आपको पता चलेगा टाइमिंग कितना ड्यूरेशन लगा तो इतना माइक्रो सेकंड लगा था, कनेक्शन इस्टेब्लिश होने में हम लोग को इतना टाइम लगा था। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप इतना बजे स्टार्ट किए थे, इतना बजे हमारी एंड हुआ था। कंटेंट डाउनलोडिंग की साइज़ कितना था, तो इतना देरी लगा और इतना साइज़ का था। ये सारी चीज़ें आपको बताएगी। अगर नीचे आए तो इंटरनेट एड्रेस, यहाँ पे कौन सी स्टेटस आई। ठीक है, एक सेकंड, हमारी जो एपीआई एड्रेस है वो हमारी ये है, पोर्ट नंबर इतना पर कॉल हुआ था, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हुआ था, वेब सॉकेट और सॉकेट आईडी क्या था, ये सारी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन। इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको मिल रहा है कि आप जब एपीआई हिट करोगे, कोई भी इंटरनेट के काम से चीज़ें काम करोगे, तब आपकी बहुत ज़्यादा यूज़फुल ये चीज़ होने वाली है। ठीक है, जब मेरे को भी नहीं पता था तो मुझे भी बहुत दिक्कत होती थी देखने में कि यार मुझे किसी तरह से पता चल जाए कि हाँ, अगर दूसरी के ऐप में डाउनलोड करता था तो मैं देखना चाहता कि ये जो टेक्नोलॉजी यूज हुई है उसमें क्या क्या काम हो रही है, तो वो मुझे नहीं पता था। लेकिन जब मैंने डिबगिंग सीखा था उसके बाद बहुत ज़्यादा चीज़ें ईजी हो गई थी। डेव टूल, डेव टूल में अगली चीज़ है ओपन लॉगिंग। अब देखो लॉगिंग आपको उतना तो पता नहीं चलेगा। लॉगिंग बोले तो आपकी ऐप में जितना भी चीज़ लॉग किया हो, जितना भी चीज़ प्रिंट किया हो, उसी को हम लोग लॉगिंग बोलते हैं। ठीक है, बस सिंपल सी बात वही समझ लो। जैसे कि आपकी ऐप में ये चीज़ें प्रिंट हो रहा था, तो वो किस मेथड से प्रिंट हो रहा है वो आपको देगा सिस्टम डॉट आउट, क्योंकि ये एक जावा के ऊपर बेस लैंग्वेज है, इसीलिए सी आउट दिखा रहा है। तो अभी आगे ऊपर चलते हैं, यानी जावा के ऊपर नहीं बोल सकते हैं, मतलब कि जावा जैसा। यहाँ पे देखो गेटेक्स हमारा जो ये दिया और फ्लटर फ्रेम हमारी ये लॉगिंग दे रहा है। लॉगिंग भी एक अच्छी चीज़ होती है, ये पता चलता रहता है कि हमारी ऐप में कौन कौन सी एक्टिविटी हो रही है। तो गाइस फाइनली हमारी जो डिबगिंग का सेशन है वो कंप्लीट होता है। आई होप आपको मज़ा आया होगा ये वाली चीज़ें में। और हाँ, जिसको भी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मैं बोल के रखा हूँ यार कि आप हमारी जो चैनल है उस पर जाओ, आपको बायो के अंदर मिलेगा डिस्कॉर्ड का लिंक, वहाँ से आप जाकर डिस्कॉर्ड ज्वाइन करो और डिस्कॉर्ड पे सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, और हाँ, सब्सक्राइब करो यार, प्लीज़ सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, सपोर्ट करोगे तभी तो वीडियो आएगी अच्छी अच्छी। ठीक है, एक सेकंड बंद हो जाता हूँ। ओके गाइस, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। और हाँ, चैनल पे बने रहना, बहुत अच्छी अच्छी वीडियो आने वाली है। जैसे कि मैंने पहले ही दिखाया, पूरी फ्लटर के ऊपर कोर्स आने वाली है। और हाँ, जो आपको पता होगा कि मैं जब बनाता हूँ तो मैं पूरी डिटेल में बनाता हूँ, तो आप टेंशन मत लेना। अगर कोर्स आ गई फ्लटर की तो आपको फिर दूसरी कोर्स खोजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और मैं एक ऐप भी बनाने के लिए सोच रहा हूँ, तो जुड़े रहना, देखते हैं कौन सा प्रोजेक्ट बनाते हैं। कोई तड़कता भड़कता ही प्रोजेक्ट लेकर आऊँगा, टेंशन मतलब। ठीक है, मिलता है अगले वीडियो में, बाय बाय।